आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, महाभारत ग्रंथ का बहुत ही चर्चित पात्र शिखंडी, जो पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बना, उसके बारे में हमने सदैव कथाएं सुनी है कि वो पूर्व जन्म में स्त्री था, इसलिए जब उसका पुनर्जन्म हुआ शिखंडी के रूप में तो पितामह भीष्म ने उस पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि उनकी दृष्टि में वो तब भी स्त्री था। और शिखंडी को के बारे में ऐसी कथाएं सुनी जाती हैं कि वो पूर्व जन्म में काशी राज की तीनों कन्याओं में से एक कन्या था, जिसका नाम था अम्बा। ऐसा हम कथाओं में सुनते आ रहे हैं। तो बंधुओं, आइए महाभारत ग्रंथ क्या कहता है। तो पहले तो देखते हैं अम्बा का वर्णन कहाँ आता है, उसके बाद देखते हैं शिखंडी का वर्णन कहाँ आता है। अम्बा का वर्णन आता है आदि पर्व में, आदि पर्व के 6वें अध्याय में, जहाँ पर पितामह भीष्म अम्बा, अंबिका और अम्बालिका तीन कन्याओं को, जो कि काशी राजा की कन्याएं हैं, उनका हरण कर लाते हैं। जब स्वयंवर के दौरान, जब उनका स्वयंवर चल रहा था, सत्यवती की आज्ञा से पितामह भीष्म अकेले जाते हैं काशी, और वहाँ पर उनका मजाक उड़ाया जाता है। वहाँ पर जो उपस्थित नरेश होते हैं और जो कन्याएं हैं वो भी स्वयंवर से पीछे हट जाती हैं। उनको इस प्रकार मजाक का सामना करना पड़ता है कि ये पितामह भीष्म तो बूढ़े हो रहे हैं, इनकी बहुत उम्र हो गई है, और हमने तो सुना था ये आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, इनकी भी काम वासना जाग गई, वगैरह वगैरह ऐसी बातें सुनते हैं। तो पितामह भीष्म जो है वो क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर वो कहते हैं कि मैं इन तीनों कन्याओं का हरण करके लिए जा रहा हूँ, जिसमें ताकत है रोक लो। उसके बाद बहुत युद्ध होता है और वो सबके सामने तीनों बालिकाओं का हरण करके अपने राज्य की ओर चले जाते हैं। अपने यहाँ जाकर वो तीनों कन्याओं को अपने भाई विचित्रवीर को सौंप देते हैं विवाह हेतु। जब अम्बा देखती हैं, अम्बा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बड़ी सती साध्वी थी, सबसे बड़ी पुत्री अम्बा। तो वो देखती हैं कि हमारा विवाह ही अपने भाई विचित्रवीर से करवा रहे हैं, तो वो पितामह भीष्म से कहती हैं, धर्मात्मन। ये वर्णन आदि पर्व के 6वें अध्याय के 28वें श्लोक में आता है। मेरे पास संकलन है स्वामी जगदीश्वरानंद जी का। तो 28वें श्लोक में वो कहती हैं, धर्मात्मन, मैंने पहले से ही मन सोम नामक विमान के अधिपति राजा साल्ब को पति रूप में वरण कर लिया था। इस बात को सोच समझ कर ही धर्म का सार प्रतीत हो, वही कार्य कीजिए। अब जी यहाँ पर अम्बा जो हैं वो कह रही हैं कि जी मैंने तो मन ही मन जो सोम नामक विमान के मालिक हैं, अधिपति हैं राजा साल्ब, उनको पति रूप में ग्रहण कर चुकी हूँ। और ये अब शिखंडी वाली बात भी है ना, संशय उठना कि भाई शिखंडी ने पुनर्जन्म लिया या लिंग परिवर्तन कराया। तो ये संशय उठना भी स्वाभाविक है, क्योंकि हम सब जानते हैं महाभारत काल में टेक्नोलॉजी कितनी आगे थी। जब महाभारत ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो सब स्पष्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ भी वो कह रही हैं कि सोम नामक विमान के जो अधिपति हैं राजा साल्ब, उनको मैं पति मान चुकी हूँ। उनके ऐसा कहने पर पितामह भीष्म विद्वानों के साथ चर्चा करते हैं और फिर वो सम्मान पूर्वक अम्बा को राजा साल्ब के पास भेज देते हैं। अम्बा का जो पात्र है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद अब देखिए शिखंडी का पात्र कहाँ आता है, और संशय क्यों ऐसा मन में उठता है कि शिखंडी ने पुनर्जन्म लिया था या लिंग परिवर्तन कराया था। तो शिखंडी का जो वर्णन है वो आता है जब पितामह भीष्म पर्व में आता है। पितामह भीष्म जब नरसंहार करते हैं बहुत ज़्यादा और पांडव घबरा जाते हैं, फिर कृष्ण उनको लेकर पितामह भीष्म की मृत्यु कैसे होगी वो पितामह भीष्म से ही पूछने जाते हैं। तो पितामह भीष्म जो हैं वो अपनी मृत्यु का तरीका बताते हैं। यहाँ पर शिखंडी का नाम आता है। तो वो कहते हैं, भीष्म पर्व के 26वें अध्याय में वर्णन आता है, 30वां श्लोक है कि पितामह भीष्म जिसमें कहते हैं कि शिखंडी के रथ की ध्वजा अमांगलिक चिन्ह से युक्त है, विशेषता वह पहले स्त्री रहा है, अतः मैं हाथ में बाण लिए रहने पर भी किसी प्रकार से उस पर प्रहार नहीं करूँगा।
पितामह भीष्म यहाँ कह रहे हैं कि वो पहले स्त्री रहा है। अब वो पहले जन्म में रहा है, पूर्व जन्म में रहा है, इस जन्म में रहा है, यहाँ पर स्पष्ट नहीं होता है। परंतु लिंग परिवर्तन का संशय उठता है इसके आगे वाले अध्याय में, 27वें अध्याय में। जब पितामह भीष्म शिखंडी उनके सामने आता है तब पितामह भीष्म कहते हैं, भीष्म पर्व 27वां अध्याय और 8वां श्लोक, जिसमें पितामह भीष्म कहते हैं शिखंडी से कि अरे तू इच्छानुसार प्रहार कर या ना कर, मैं तेरे साथ किसी प्रकार युद्ध नहीं करूँगा। विधाता ने तुझे जिस रूप में उत्पन्न किया था तू वही शिखंडनी है। विधाता ने तुझे जिस रूप में उत्पन्न किया था। इसी प्रकार पितामह भीष्म इसमें 26वें अध्याय में श्री कृष्ण और पांडवों से कहते भी हैं कि मुझे मारने के लिए शिखंडी को आगे कर देना, क्योंकि वो पहले स्त्री रहा है। और यहाँ वो कह रहे हैं कि तुझे विधाता ने जिस रूप में उत्पन्न किया था तू वही शिखंडनी है। तो स्त्री रहा है और उत्पन्न किया था, मतलब कि वो स्त्री रूप में उत्पन्न हुआ था, ऐसा संशय मन में आता है। और उसके बाद लिंग परिवर्तन करा के वो पुरुष रूप में आया, जिसे पितामह भीष्म ने ही स्वीकार किया। ऐसा संशय उत्पन्न होता है अगर हम टेक्नोलॉजी पर जाएं, उस काल की और आज के समय की बात को विचार कर। इसलिए यहाँ पर अम्बा का कोई वर्णन नहीं आता है ऐसा भीष्म पर्व में कि वो पुनर्जन्म लेके आई है या फिर वो तब शिखंडी बना है या बदला लेने आए या तब शिखंडी बना है, ऐसा कोई वर्णन हमें यहाँ नहीं मिला। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।